आज हम आपको उन बहादुर सैनिकों की कहानी भी बताना चाहते हैं जिनकी मृत्यु इस दुर्घटना में हुई है। ये वही सैनिक हैं जो अपने परिवारों को छोड़कर अलग अलग जगहों पर देश के तैनात रहते हैं ताकि आप सुरक्षित रह सकें, आपके परिवार सुरक्षित रह सकें। इनमें हिमाचल प्रदेश के 29 वर्षीय लांस नायक विवेक कुमार भी थे। 4 महीने पहले अगस्त में उनका एक पुत्र हुआ था और परिवार में बहुत खुशी का माहौल था। उस समय वो 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने घर भी गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि नए साल के मौके पर वो अपने 4 महीने के बेटे से मिलने दोबारा जरूर आएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो अब अपने इस वादे को पूरा नहीं कर पाएंगे। लांस नायक विवेक कुमार जनरल बिपिन रावत के PSO यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे। इसी तरह की कहानी पंजाब के तरन तारण के रहने वाले नायक गुरसेवक सिंह की है। उन्होंने वर्ष 2000 में भारतीय सेना ज्वाइन की थी और पिछले 3 वर्षों से वो जनरल बिपिन रावत की सिक्योरिटी में तैनात थे। पिछले महीने ही 40 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर गए थे, लेकिन उनकी पत्नी और 70 वर्षीय पिता ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि वो आखिरी बार उनसे घर पर मिलने आए हैं और अब इसके बाद उनका शव ही घर पहुंचेगा। उनकी मृत्यु ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर के रहने वाले लांस नायक बी साई तेजा ने इस दुर्घटना से 4 घंटे पहले ही अपनी पत्नी के साथ वीडियो कॉल पर बात की थी और उन्हें बताया था कि वो किसी काम से वेलिंगटन जा रहे हैं और वहां से लौटकर वो अपनी पत्नी और बच्चों से फिर से बात करेंगे। बस यूं गया और यूं आया, लेकिन इसके बाद दोबारा कभी नहीं आई और यह उनका अपनी पत्नी को आखिरी वीडियो कॉल साबित हुआ। उन्हें 7 महीने पहले ही जनरल बिपिन रावत का PSO नियुक्त किया गया था। वायुसेना में जूनियर वारंट ऑफिसर प्रदीप की भी इस हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई। यह सब कुछ तब हुआ जब उनके पिता अस्पताल में ICU में भर्ती हैं, बहुत बीमार हैं। सोचिए, पिता के ICU में होने की वजह से उन्हें जानकारी ही नहीं थी कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि पिता ICU में है और ये खबर कैसे दी जाए उनको किसी को समझ नहीं आ रहा। उन्होंने वर्ष 2002 में भारतीय वायुसेना ज्वाइन की थी और उन्हें बाद में बतौर एयर क्रू के लिए चुन लिया गया। वो सुल्लूर में ही एयरफोर्स क्वार्टर्स में अपने परिवार के साथ रहते थे और किसी ने भी ये सोचा नहीं कि जिस हेलीकॉप्टर में वेलिंगटन जा रहे हैं ये क्रैश हो जाएगा। और सोचने वाली बात है कि 50 किलोमीटर की यात्रा ही तो थी। इन्होंने भी अपने परिवार को यही कहा होगा कि ये वेलिंगटन गए, 50 किलोमीटर दूर है, बस यूं गए और यूं आए। इस दुर्घटना में ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर की भी मृत्यु हो गई। वो जनरल बिपिन रावत के रक्षा सलाहकार थे, बहुत डेकोरेटेड ऑफिसर थे और अगले कुछ महीनों में उन्हें सेना में मेजर जनरल के पद पर प्रमोट किया जाना था। मेजर जनरल के पद पर पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए आज इन सभी बहादुर सैनिकों को याद करने का दिन है, इन्हें नमन करने का दिन है और सबसे बड़ी बात, इनके परिवारों को भी नमन करने का दिन है। इनके परिवार अब इस पूरे देश की जिम्मेदारी हैं। इकतीस सालों बाद वो राखी पे आया था। 31 सालों बाद अपनी बहनों से उसने राखी बनवाई थी हाथों में। अदरवाइज बाकी समय हम उसको राखी पोस्ट कर देते थे बस। मेरी अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही बात हुई थी उससे। बस अपनी बहनों का बहुत ध्यान रखता था वो। ये है कि घुल मिल के रहता था वो, हमेशा सबसे मिल के चलता था। घर में चाचा चाची सबसे मिलके, भाई बहन से। राखी टूट गया, बाबा टूट गया। ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 7-8 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਆ। तो थी भाई और मैं, और हमारे पापा भी नहीं था, माँ मैं और भैया। ये मेरा दीदी वो हम लोग को देखने के लिए रख गया था।
मेरी बेटी ने कहा था जो 14 लोग सवार था वो सभी का डेट हो गया बोल के बोला था मेरे बेटे ने। लास्ट बात हुई थी क्या था? कहा था कि मैं जा रहा हूँ अब चेन्नई, कल आऊँगा। एक बहन है, वो इकलौता भाई था, माता पिता हैं और शादीशुदा हैं। अभी 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी। हम जी न्यूज़ के पूरे परिवार की तरफ से, आपके और आपके परिवार की तरफ से इन सब को बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं और इनके परिवारों को भी ये विश्वास दिलाते हैं कि हम हमेशा इनके साथ खड़े रहेंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.